नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 35 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके हाथ के बारे में मैं यहाँ पर इनकी रेखाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। शास्त्र कहता है, हस्तरेखा विज्ञान के अंतर्गत, यदि आपकी छोटी उंगली सूर्य की उंगली के आधे पर्व तक भी नहीं पहुँचती तो ये एक अपने आप में चिंता का विषय है। अपने इरादों पर अडिग न रहना, याददाश्त का कमजोर हो जाना, सही समय पर सही निर्णय ना लेना और कुल मिलाकर के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना, क्योंकि व्यक्ति अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं हो पाता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है। इस कारण की वजह से इसको ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, अपने इरादों पर स्थिर रहना होगा, किसी की कान सुनी बातों पर ध्यान नहीं करना है और साथ ही साथ बिल्कुल निर्णायक क्षमता के साथ में आपको काम करने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो इसके पर्वतों से इस तरह की कोई इंडिकेशंस नहीं है कि जो इस बात को बता सकें कि आपके जीवन के अंदर कोई आपको ज़्यादा कोई किसी प्रकार का राज्य सरकार का सहयोग अभी मिलने वाला है। जहाँ तक सवाल है कोई क्रोध के बारे में, तो विशेष क्रोध करने वाले व्यक्ति नहीं है। कोई आंखों के रोग के संकेत भी नहीं दिखाई पड़ते हैं। किसी प्रकार के बदनामी के भी कोई संकेत उंगलियों पर नहीं है। शनि की उंगली आपके जीवन में तय करती है आपके पास धन की स्थिति कितनी मजबूत है, आपके जीवन के अंदर आप स्वास्थ्य से कितने मजबूत रहने वाले हैं। अगर मैं इसको देखता हूं तो चाहे शनि की ढैया हो, चाहे साढ़े साथी हो, कुल मिलाकर के शनि का रोल आपके यहाँ पर ठीक है। उस समय कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। जो दशाएं चलती रहती हैं उनके अनुसार वो व्यक्ति का जीवन में तरक्की ना होना एक अलग बात है, लेकिन शनि का प्रभाव आपके हाथ के अंदर खराब नहीं है। यहाँ पर कोई बहुत बड़े कर्ज के योग तो नहीं दिखाई देते, लेकिन साथ ही साथ किसी प्रकार के बहुत धन की प्राप्ति के योग भी नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली संतान सुख के लिए, पत्नी सुख सहयोग के लिए और साथ ही साथ प्रेम संबंध यदि हो तो किसी से तो अच्छे के लिए। यहाँ प्रेम संबंध की बात नहीं कर रहा, हल्की सी इसकी रेला है। इससे सिर्फ इतना बोल देते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत अपने आप से वो चिंतित होने के कारण थोड़ा सा घर में कुछ भी कह भी देता है। तो ये चलिए आपके यहाँ बृहस्पति पर संतान सुख सहयोग भी पूरी तरह से मौजूद है। बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और कोई किसी प्रकार की मजबूत रेखा का खड़ा ना मिलना, ये अपने आप में एक तरह से कहते हैं भाई धन का स्रोत। जो आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर बेरोजगार हूँ, बिल्कुल निश्चित रूप से ये पर्वत आपका बताता है कि यहाँ आप बेरोजगार हैं। तो ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी मोटी रेखाएं हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई कहीं आदमी 2-4 दिन कहीं नौकरी कर आया फिर आके बैठ गया, तो वो चीज़ ये यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन कोई स्थिरता नहीं है। साथ ही साथ आपके बुध पर्वत पर एक काला तिल, यहाँ देखिएगा, ये आपका यहाँ पर बुध पर्वत है और बुध पर्वत पर ये काला तिल है। इसका विवाह रेखा से कोई संबंध नहीं है, ये बुध पर्वत पर है। बुध पर्वत पर एक तो उंगली का छोटा होना, उसके बाद ही साथ आपके जीवन के अंदर इस काले तिल का होना, ये अपने आप में आपके जीवन के अंदर संघर्ष कराएगा धन की स्थितियों के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इसका भी होना अपने आप में अच्छा नहीं है। इसके लिए एक बहुत मजबूत पूजा है जो आपको आजीवन करनी पड़ेगी। इस उंगली में कृपया करके कभी भी आप पन्ना ना पहने और कभी भी आप इस उंगली के अंदर कोई मोती धारण ना करें, वरना आपको और ज़्यादा नुकसान का सामना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए एक पूजा है, वो बताऊंगा, जिससे ये सब की स्थिति ठीक होगी। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको लगेगा देखने में कि ये कोई मछली का सा चिन्ह है, ये कोई मछली का चिन्ह नहीं है। इसमें यदि आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये मंगल पर्वत से आकर के रेखा उल्टे सीधे रास्तों से घूमती हुई और यहाँ आपकी बुद्धि रेखा से निकल के सूर्य पर्वत तक जाने वाली रेखा का संबंध है। इस रेखा का संबंध जब बोला जाता है तो इसको बोलते हैं व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा सूर्य पर यानी कि बहुत मेहनत करके कार्य को लगातार कर रहा है, अपनी ऊर्जा में किसी प्रकार की वो कमी नहीं रहने देता है और उसको यहाँ पर उस भाग दौड़ से जो लाभ है वो बहुत कम दिखाई देता है। तो इसका इस तरीके से फल बोलते हैं। तो कुल मिलाकर अभी सूर्य पर्वत से किसी प्रकार के यश मान सम्मान
या बहुत बड़ी किसी नौकरी के योग नहीं दिखाई पड़ते। यहाँ बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और यहाँ पर शाखा युक्त शनि का पर्व, यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं से कोई शाखा है, कोई ना कोई रोजगार है, कोई ना कोई परिवार का सहयोग है, जिसके कारण आपका भाग्य उर्जित है, यानी आपके भाग्य के लिए पीछे से सपोर्ट है और जिसकी वजह से आपका भाग्य उर्जित चल रहा है। तो यहाँ ये वो रेखाएं नजर आती हैं। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व ईश्वर की कृपा के लिए, भक्ति भाव के लिए, पूजा पाठ के लिए, साथ ही साथ मंगल से शनि के लिए, यानी कुल मिलाकर आप योजना बना रहे हैं और अभी योजना का कोई आपको कारणोजित फल नहीं दिखाई देगा। व्यक्ति के पास अपना स्वयं का मकान अवश्य होगा, चाहे वो पैतृक संपत्ति से हो, क्योंकि एक ब्रैकेट्स बनता है यहाँ पर नजर आता है। बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा आपके जीवन के अंदर बताती है आपके मन की स्थिति। मन की स्थिति को यदि देखता हूं तो उठती गिरती थोड़ी सी रेखा है। मन में किसी प्रकार की किसी के प्रति कोई बुराई नहीं है, अपने मन की स्वयं की बेचैनी है, अपने मन की कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इनको बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है। तो ये कोई बहुत रोग के संकेत नहीं, कोई पत्नी से कोई वैचारिक मतभेद के योग नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर पत्नी के रोग के भी कोई विशेष यहाँ कुल मिलाकर हृदय से आप थोड़ा सा परेशान हैं, मन में थोड़ी सी टेंशन है। चलिए अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, और यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके एक दूसरे को काटती हुई महसूस करती है। यानी कि मेहनत की अगर बात करता हूं तो मेहनत मिलती है पूरी, लेकिन यहाँ पर क्रॉस के चिन्ह भी हैं, आपके जीवन के अंदर यव के चिन्ह भी हैं, जो बताते हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। तो ये इस तरह की रेखाएं हैं, और जिनका मंगल का सूर्य से इन्वॉल्वमेंट भी लगातार चल रहा है। यहाँ पर आपके एक सवाल का जवाब मैं अभी थोड़ी देर में देने वाला हूँ। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा थोड़ा सा अलग होकर के चलती है, कुछ नीचे से आके मिलती हैं कुछ रेखाएं, कुछ क्रॉस बनाती हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, पत्नी के साथ संबंधों को ठीक रखिएगा। और ये वो रेखा बुद्धि रेखा, यहाँ से जाकर मंगल पर्वत के साथ संबंध, आप योजनाएं भी बनाते हैं, आप बुध पर्वत की तरफ रेखाएं भी देख रही हैं, आप मेहनत भी करना चाहते हैं, आप धन भी प्राप्त करना चाहते हैं, ये इस तरह से इन रेखाओं को बोलने का इनका तरीका है। तो अपनी तरफ से योजना बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके फल की बात है वो नहीं मिल पा रहे हैं। मंगल द्वितीय पर्व को देख लेता हूँ। द्वितीय मंगल पर्व, और बिल्कुल एकदम स्वस्थ, पूरी तरीके से मजबूत। ये आपका यहाँ पर्वत इस बात को बता है कि झगड़े, कोई झंझट, कोई मुकदमे, इनसे आपका सामना नहीं होगा अभी। तो सबसे पहले सवाल मुझे यहाँ पे इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके पूरे मंगल पर्व को और बाकी सभी पूरी रेखाओं को मैं पहले पढ़ चुका हूँ, तो आपके सवाल मुझे यहाँ से देना जरूरी है। मुझे कौन सा काम करना चाहिए, नौकरी या व्यापार, किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए सही रहेगा? मैं आपको बताता हूँ, केवल और केवल आपको मंगल से संबंधित और शनि से संबंधित कार्यों से ज़्यादा लाभ है। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन आपके हाथ का बताता है कि आपको प्रॉपर्टी का काम कर लेना चाहिए। आपको देखिए, स्थिति जब धन की ज़्यादा मजबूत ना हो तो व्यक्ति को जेब से पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए। ये तो एक बात अपनी समझदारी की होती है, क्योंकि आपकी कनिष्ठ उंगली आपको कह देगी कर्ज ले लोगी, आपको कर्ज नहीं लेना है। आपके बुध पर्वत पर भी काला तिल है, आपको कर्ज नहीं लेना है। आपको ठेकेदारी वाली काम में नौकरी मिले, नौकरी कर लीजिए। आप छोटे स्तर पर बदरपुर रोडी सीमेंट की सप्लाई ले सकते हैं। आप चाहें तो मट्टी की सप्लाई का काम भी कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी तरीके से इसी क्षेत्र से संबंधित कार्यों में आप कर सकते हैं। तो यानी मंगल यानी जमीन का काम, और कहीं ना कहीं शनि का इन्वॉल्वमेंट उसके साथ ज़्यादा है, तो ये अपने आप में सप्लाई का काम। तो ये आपके जो मंगल के काम बनते हैं उनके द्वारा ही आप कर सकते हैं। ठेकेदारी कर सकते हैं, बदरपुर रोडी सीमेंट की सप्लाई कर सकते हैं, किसी मिट्टी के काम की सप्लाई कर सकते हैं, कोई ज़मीन के द्वारा उत्पादित चीज़ों की सप्लाई कर सकते हैं, जैसे अनाज आते हैं तो वो भी मंगल के काम के अंदर ही आते हैं। तो कुल मिलाकर के उसकी रिटेल सर्विस कोई ना करें, क्योंकि बुध पर्वत पर काला तिल है। तो ये आपका काम बनता है, आपके पहले सवाल है, इसमें ही आपको जाना है। आइए बात करता हूँ मैं आपके इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मानसिक स्थितियों को बताता है, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंदर बताता है। कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है, रेखांकित रेखाएं, इनका ज़्यादा असर नहीं आने वाला है। किसी प्रकार का व्यक्ति के अंदर कोई ऐब नहीं है। व्यक्ति कुल मिलाकर किसी प्रकार के बुरे लोगों में नहीं बैठता है।
साथ ही साथ मन से बहुत पवित्र है और किसी प्रकार का डिप्रेशन का योग भी आपके जीवन में नहीं बनने वाला है। ये रेखा देखिएगा आपकी यहाँ पर चंद्र पर्वत से निकल करके और भाग्य पर्व के अंदर जा रही है। चलिए मैं भाग्य रेखा को ही ले लेता हूँ पहले। ये यहाँ से भाग्य रेखाओं का उदय है, दिखाई देता है। एक तो पारिवारिक सपोर्ट है पहले इस रेखा में, और साथ ही साथ दूसरी रेखा का संबंध है कि जितना आप किसी भी माल की सप्लाई के लिए भागदौड़ ज़्यादा करेंगे, जितना आप उसकी सप्लाई करेंगे उतना आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। नौकरी दूर घर से दूर होगी और वहाँ से लाभ के संकेत मिलेंगे। तो ये अपने आप में चंद्र पर्वत पे भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट लगातार है। कहीं ना कहीं से परिवार से एक शाखा निकल रही है, वो आपको लगातार सपोर्ट कर रही है। तो ये अपने आप में वो रेखा है और भाग्य रेखा भी इतनी खराब नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ये आपको बुध रेखा व्यापारिक रेखा और एक साथ मजबूती के साथ बनी हुई है। जब जब बुध रेखा इस तरह मजबूती से बने तो व्यक्ति एक काम के अंदर उसको लगा रहना चाहिए और उसी काम के द्वारा व्यक्ति को सफलता मिलती भी है। तो एक काम में लगना है, बार बार भटकना नहीं है। बुध पर्वत भटकाने वाला है और एक काम को करिएगा और निश्चित रूप से आप नौकरी करें, व्यापार करें, पहले जिस काम की नौकरी करें फिर उसी काम के धीरे धीरे उसी कार्य के अंदर आप उसका व्यापार करें। तो पहले अपनी स्थिति को मजबूत बनाइए, आपको ये रेखा बहुत लाभ देने वाली है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपकी कन्या रेखा के बारे में, पर्वत के बारे में, और वो है आपका शुक्र पर्व। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व कहलाता है और संसाधनों का पर्व काफ़ी चौड़ा है। जब इस प्रकार का चौड़ा पर्व व्यक्ति के पास हो तो मैंने देखा कि व्यक्ति को परिवार से संबंधित कुछ ना कुछ सपोर्ट अवश्य होती है। कई बार ऐसे लोगों के पास पारिवारिक संसाधन अच्छे होते हैं, जमीन जायदाद भी अच्छी देखने में आती है। यहाँ पर पत्नी के साथ संबंधों में खराबी की कोई भी रेखा नहीं है। मंगल रेखा को देखिएगा, बहुत ही मजबूती के साथ आपके पास ये मंगल रेखा है। तो मैं मंगल के काम के लिए कहा था कि जमीन का, जायदाद का, उस तरह का, खेती का, बाड़ी का, ये सब मैंने कहा था। तो यहाँ भी मंगल रेखाएं सपोर्ट करती हैं। आप करेंगे तो उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और अभी यहाँ पर लगभग इसको 77-78 वर्ष की आप बोल सकते हैं। तो ये तो एक रेखाओं को पढ़ने का तरीका है। सवाल के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर जाना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको सवालों का जवाब, एक सवाल का जवाब दे चुका हूँ। दूसरा आपने पूछा है, कहा है मैं अभी बेरोजगार हूँ, अपने परिवार का खर्च भी नहीं उठा पा रहा हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी। निश्चित रूप से थोड़ी सी पूजा पाठ आपको मजबूती के साथ करनी होगी और अभी कहीं व्यापार पर ना जा करके पहले नौकरी की तरफ आप जाइएगा। और निश्चित रूप से अगर किसी ठेकेदार के अंदर में आप काम कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, तो वो स्थिति आपको यहाँ से सुधरेगी। अब आपकी स्थिति खराब नहीं होगी, कुछ पूजा पाठ करनी ही पड़ेगी आपको। तो ये अपने आप में यहाँ पर आपकी स्थिति सुधरने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सुधरेगी। जो पूजा पाठ कर लेंगे तो बहुत तेज़ी से सुधरेगी। मैं अपने जीवन में कितना तक पैसा कमा पाऊंगा, अभी पैसा कमाने की बात मत करिए, अभी सिर्फ कर्म रेखाओं की बात है। पहले मैं आपकी कर्म रेखाओं को ऊर्जित कर दूं, पहले आप पूजा पाठ शुरू कर दीजिएगा, फिर धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर उठान शुरू होगा। तो ऐसी बात नहीं है, ये किसी गरीब का हाथ नहीं है। इसके जीवन में मकान भी होगा, बच्चे भी होंगे, माता पिता का सुख भी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतने निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में आपके अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। मेरे हर काम में बाधा लगती है, उपाय और कोई स्टोन बताएं वो मैं बता दूंगा क्यों उसके कारण बाधा और जो स्टोन। भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देता है, इसके लिए बताने वाला हूं। फिर पूजा पाठ पूछ रहे हैं आप, तो भाग्य आपके साथ है, चिंता न करें। मैं जो पूजा पाठ बता रहा हूँ उसके साथ कर्म पर ध्यान दीजिएगा। ठेकेदारी के काम में सफलता मिलेगी या नहीं, बिल्कुल मिलेगी। मैंने बता दिया था आपको कि मंगल से संबंधित आपके काम बनते हैं। तो ये सब मैंने हाथ का अच्छा और बुरा सब चीज़ आपको बताई। अब मैं बताने वाला हूँ आपको वो उपाय जिसके द्वारा आपके जीवन में धन के आगमन बनेंगे, आपको काम मिलेगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि बुध की उंगली में कोई आप जो है मोती ना पहने, कोई पन्ना ना पहने। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात, यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आपका रत्न बनता है पुखराज। पुखराज आप इस उंगली के अंदर धारण कर सकते हैं, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके स्थान तक रिंग भी बनवा कर पहुंचा सकता हूं। तो ये पुखराज पहनना है इस उंगली के अंदर। पूजा सुन लीजिए, क्योंकि बुध आपका बहुत खराब है। आप कहीं अपने व्यापार में सही तरीके से रुकें, अपनी जगह पर सही कंट्रोल करें, सही दिशा में लगातार चलते रहें, धीरे धीरे तरक्की करें। इसलिए उंगली बहुत खराब है, काला तिल भी है।
तो कृपया करके आपको सबसे पहले गणेश जी को बनाना पड़ेगा। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाके आप प्रसाद बांट सकते हैं। बुधवार के दिन ये अपने जीवन में जब जब मौका लगता रहे ऐसा काम करते रहें आप। साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत तो आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। संकट नाशन गणेश स्रोत आजीवन पढ़ना पड़ेगा बुद्ध को ठीक करने के लिए। और साथ ही पढ़ें आप दारिद्र्य दहन स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत और दारिद्र्य दहन स्रोत की स्तुति आप रोजाना कर लीजिए सुबह पूजा में। आपके जीवन की उन्नति तरक्की अवश्य होगी। नमस्कार।